Very important question. Question number 42, T.S. Graver. The capital accounts of Tisha and Divya showed a credit balance of 10 lakh and 7,50,000 respectively after taking into account drawings and net profit. After taking into account drawings and net profit. इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, यस और नो? तो ये आफ्टर की वजह से हमें पता चला कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स आर गिवन. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. कह रहे ड्रॉइंग्स डिडक्ट हो चुकी हैं, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल चुके हैं, तब ये कैपिटल है. ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स दे रखी हैं. Tisha withdrew 25,000 at the end of each quarter. तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी रही होंगी? 25,000 into 4, 1 lakh. And Divya withdrew different dates, different amounts, 20, 37, 39, 40, 41. या 40, 20, 30, 50,000. 50,000 है, 37,540. टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है इसकी? 50,000. कोई डाउट? 20 plus 17, 37,500, 47,500, 50,000. तिशा की टोटल ड्रॉइंग्स 1 लाख, दिव्या की टोटल ड्रॉइंग्स 50,000. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, बट सिंपल सा केस है, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं. तिशा का क्या है? क्वार्टरली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. क्वार्टरली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो अगर आप कैलकुलेट भी करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तिशा का कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना है? 25,000. ओके. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%. क्वार्टर 25,000. हम डायरेक्टली 1 लाख क्यों नहीं ले सकते? स्पेशल केस होता है बेटा. डायरेक्टली 1 लाख मतलब आप ऑब्वियसली लिख सकते हो 1 लाख, उसमें तो कोई, वो तो एक ही बात है. 25,000 into 4. तो आपको बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती से 25,000 मत लिख देना. 25,000 into 4 से आपको याद रहेगा कि हाँ 4. आप कैलकुलेशन में 1 लाख लिखो या 25 into 4 लिखो, एक ही बात है. गलत तब हो जाता है अगर कुछ बच्चे से 25 ही लिख देते हैं, तो आप 1 लाख लिख सकते हो. ऑब्वियसली सेम बात है. 25,000 into 4 ये अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स है, रेट है. टाइम पीरियड क्वार्टरली एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 4.5 months. तो ये सब ध्यान रखना है. तो आ गया बेटा, देखो 1 लाख आ गया. 1 लाख का 6%, 4.5 मतलब 9/24. ठीक है, तो कैलकुलेट कर देंगे. 1 लाख का 6% क्या होता है? 6,000. 6,000 into 9/24, 2250. तिशा का कितना आ गया? 2250. चलो एक बार याददाश्त वापस आ जाएगी. प्रोडक्ट मेथड भी करा देता हूं जल्दी से. दूसरा पार्टनर कौन है? दिव्या. अब दिव्या का क्या है? प्रोडक्ट मेथड यूज होगा. प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है? जब डिफरेंट अमाउंट्स हैं और इरेगुलर इंटरवल्स हैं. तो डेट, पहला कॉलम क्या हो जाएगा उसमें? डेट. दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा? अमाउंट. तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा? मंथ्स. चौथा कॉलम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट. डेट 31 मई, 1 नवंबर, 31 मई, 1 नवंबर और 1 फरवरी. अमाउंट 20,17,500, 20,000, 17,500 और 12,500. अब फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर है 21-22. फाइनेंशियल ईयर 21-22 है. तो 31 मई, अप्रैल पूरा जा चुका है, मई पूरा जा चुका है, तो कितने मंथ्स बचे? 10. तो प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी? 2 लाख. 1 नवंबर, तो नवंबर भी काउंट होगा. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 5 10 7 5 35, 87,500. 1 फरवरी और मार्च 2 months, तो कितना आ गया? 25,000. तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट आई उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे. 280, 3 लाख, 3,12,500, 3,12,500. तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जो भी प्रोडक्ट आई उसका
1 मंथ का इंटरेस्ट रेट तो गिवन ही है 6%, 6%, तो 3,12,500 का 6% फॉर 1 मंथ कितना आया 15,625, 1562.5, तो क्या आया 1562.5, तो वो राउंड ऑफ कर दिया विच इज इक्वल टू 1563। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्लियर है। अब ध्यान से देखना जो स्पेशल पॉइंट था इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हमने कॉन्सेप्ट करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो हमने सीखा था अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। जो आपने इस साल ड्राइंग्स करी हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स जो ड्राइंग्स हैं कुछ मेंशन नहीं है, ड्राइंग्स लिखा है कि ड्राइंग्स इतनी थी, तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती हैं या आउट ऑफ प्रॉफिट्स? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और उन ड्राइंग्स पे मैं इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, तो जब मेरी वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है पहली चीज, दूसरा मैं उन पे इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो टोटल पूरी कैपिटल पे मिलना चाहिए। ये जो कैपिटल्स गिवन है 10 लाख और 750, ये तो ड्राइंग्स माइनस करने के बाद है, खुद ही उसने बोला ना आफ्टर ड्राइंग्स, तो ये तो ड्राइंग्स के बाद है, तो ये तो कम हो गए, इसमें से आपने ड्राइंग्स माइनस कर दी, ड्राइंग्स इसमें से भी माइनस कर दी, और उस पे आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो ड्राइंग्स पे। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब है जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट माइनस नहीं करते, आपको ओरिजिनल कैपिटल चाहिए। और जो इस साल आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट्स इंक्लूडेड है, यस और नो, और वो प्रॉफिट तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा, उस पे भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, वो पैसे तो आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर उस पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगला साल जब शुरू होगा तो आपके पास पहले से इतनी कैपिटल है, उसका अगले साल देखेंगे। करंट ईयर में तो आपको ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप कुछ एडिशनल कैपिटल लाए हो तो उसका भी मिलेगा डेट वाइज। अगर आपने कुछ कैपिटल से विड्रॉल करा है उसको कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। जो आपकी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हैं उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर थोड़ी ना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पॉइंट इज कि आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन थी, आपको क्या कैलकुलेट करनी थी, ओपनिंग कैपिटल। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट पता तो हो कि ऐसा भी कुछ होता है, तभी तो कर पाओगे। ध्यान से देखना, मजा आएगा। ओके, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन ऑफ interest on capital, calculation of interest on capital when closing capitals are given, when closing capitals are given। तो अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें श्रुत? सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बचपन से करते आए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करा था सर, वो हमें याद नहीं, सिंगल एंट्री में भी करा था सर, हमें वो भी याद नहीं। मैं फिर से दोबारा करा रहा हूं, बट मैं बता रहा हूँ कि बड़ी सिंपल सी चीज है। जब साल शुरू होता है, जब साल शुरू होता है तो पहले से जो कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं अन्वेषा? ओपनिंग कैपिटल। अगर आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस करो तो कैपिटल बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो ऐड करते हैं इसमें, क्या ऐड करते हैं? एडिशनल कैपिटल। अगर आपने कुछ ड्राइंग्स करी तो कैपिटल बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो माइनस करते हैं ड्राइंग्स। अगर आपके कुछ प्रॉफिट्स हुए तो कैपिटल बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो ऐड करते हैं प्रॉफिट्स। और अगर लॉसेस हुए तो माइनस। ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्या आता था? क्लोजिंग कैपिटल। सुना सुना सा है ये फॉर्मूला और बड़ा लॉजिकल सा फॉर्मूला है। अब अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल हो और ओपनिंग निकालना चाहो तो बस राइट का लेफ्ट कर दो,
तो ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, सब उधर ले जाओ, एड बैक कर दो ड्राइंग्स, अगर लॉसेस हुए थे तो एड बैक कर दो, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल और माइनस कर दो प्रॉफिट्स। सिंपल। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। यस, इसमें वेरिएंट्स आएंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि कैपिटल्स अगर फिक्स्ड है तो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीखो, ठीक है ना, पहले बेसिक सी चीज तो सीखो। लॉजिक यही रहेगा बेसिकली, जो जो कैपिटल में ऐड हो गया था आप उसको माइनस कर दो, जो जो माइनस हो गया था आप उसको ऐड बैक कर दो। आप रिवर्स कर रहे हो चीजें, रिवर्स करें। आप ओरिजिनल कैपिटल पे जाना चाहते हो तो उसमें ओरिजिनल में कुछ अगर ऐड हो गया था तो क्लोजिंग पे पहुंचे हुए हो, क्लोजिंग में से वो अमाउंट माइनस कर दो तो ओपनिंग पे आ जाएगा। अगर आपने कोई ऐड करा हुआ है, कोई चीज डिडक्ट करी हुई है तो उसको ऐड बैक कर दो, रिवर्स कर रहे हो आप बेसिकली। तो जो भी किया था उसको रिवर्स कर रहे हो, क्योंकि आपको ओरिजिनल कैपिटल चाहिए। तो निकालते हैं पहले ओपनिंग कैपिटल। क्या है इस सिनेरियो में, तिशा एंड दिव्या क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख और 7,50,000, ठीक है। तो चलो बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं सबसे पहले तो। क्या नाम था पार्टनर्स का, तिशा एंड दिव्या, तिशा एंड दिव्या, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर का नाम तिशा और दूसरे पार्टनर का नाम दिव्या। क्या गिवन है हमें, क्लोजिंग कैपिटल। तिशा की क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख और दिव्या की 750, 10 लाख एंड 750। क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर देंगे इसमें, क्या ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स। तिशा 25,000 क्वार्टरली, यस और नो, 1 लाख, और दूसरे पार्टनर के हमने टोटल करके कितने करी थी, 50,000, 11 लाख और 8 लाख। ड्रॉइंग्स ऐड बैक कर दी, और कोई लॉसेस नहीं थे, प्रॉफिट्स थे, तो प्रॉफिट्स माइनस कर दो। प्रॉफिट्स कितने थे, 5 लाख, कुछ मेंशन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट इक्वल होगा। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, सर अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना होगा, अभी तो हमने कुछ दिया ही नहीं, क्वेश्चन ने हमें बताया, हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, बट उसने खुद बताया हमें कि गलती से ऐसा कुछ हो गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैपिटल्स शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख 7,50,000 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, क्वेश्चन ने हमें बताया। माइनस कर दो 2,50,000, ध्यान से देखना, 5 लाख थे प्रॉफिट्स और रेशियो क्या था, कुछ मेंशन नहीं है, तो 1:1। तिशा को कितने मिले होंगे, हाफ, और दिव्या को कितने मिले होंगे, हाफ, 1:1। तो क्या निकाला हमने इससे, ओपनिंग कैपिटल। तिशा की कितनी आई, 8,50,000 और दिव्या की कितनी आई, 5,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है, 10%। तो चलो खुशी की बात है, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का ही मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 85,000 और 55,000। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल क्या डिफिकल्ट था, नो, बट डिफरेंट था ना। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजें फर्स्ट टाइम अच्छा ऐसे करेंगे, ओके अब हो जाएगा, बट उसको रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा। कुछ चीजें डिफरेंट हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैच कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैच कर रहा है, ओपनिंग कैपिटल मैच कर रही है। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट था।